If you want to be successful in life, find your uncomfort zone. गौरंग दास प्रभु जी कहते हैं कि कंफर्ट जोन किसी भी मनुष्य के लिए उसका सबसे बड़ा शत्रु होता है। मयि सर्वाणि कर्माणि संयस्याध्यात्म चेतसा निराशीर निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वरः। गीता के दूसरे अध्याय का 47वां श्लोक। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोत्स्व कर्म। जाना कि हमारा जो कंफर्ट जोन है वो कितना घातक होता है, इसलिए हम और आप मिलकर संकल्प लेते हैं कि आने वाला जो 2025 है उसमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है और अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करना है। अपने समस्त कर्म प्रभु के चरणों में समर्पित करके अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है। हरे कृष्णा। अब थोड़ा देख लेते हैं कि ये जो हमारा कंफर्ट जोन है ये हमारे निजी जीवन में किस प्रकार से हमारे लिए सबसे बड़ा हानिकारक और हमारा सबसे बड़ा शत्रु होता है। हमारे और आपके निजी जीवन में ये हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए सबसे बड़ा शत्रु होता है। हमारा जो कंफर्ट जोन होता है ये हमारे सामाजिक जीवन में, हमारे समाज के लिए, हमारे समाज में हमारा जो सम्मान है उसके लिए बहुत बड़ा शत्रु होता है। ये आपके धन अर्जन की योग्यताओं और योजनाओं का सबसे बड़ा शत्रु होता है। आप जो बनना चाहते थे वो बन नहीं पाए, ऐसी आपकी उपलब्धियों का सबसे बड़ा शत्रु है हमारा कंफर्ट जोन। इस संसार में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास अथाह धन है और वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके पास 2 वक्त की रोटी खाने के लिए भी नहीं है। तो इस बात से चिंतित एक सज्जन व्यक्ति एक संत के पास जाते हैं और उनसे प्रणाम करके पूछते हैं कि हे महाराज, आप बताइए कि इस संसार में इतनी असमानता क्यों है, इतना द्वंद्व क्यों है कि एक तरफ इतनी ज्यादा अमीरी है और वहीं दूसरी तरफ इतनी अधिक गरीबी है कि 2 वक्त की रोटी खाने के लिए भी लोगों के पास नहीं है। संत बड़ा ही सुंदर उत्तर दिए और बोले कि इस संसार में प्रत्येक मनुष्य को यदि संपूर्ण धन, जितना भी धन है इस संसार में, वो सभी व्यक्तियों में यदि बराबर बांट दिया जाए तो भी यदि आप उनसे 1 साल बाद मिलने जाएंगे तो देखेंगे कि परिस्थितियां ज्यों की त्यों बनी हुई हैं। उनमें से कुछ व्यक्ति ऐसे होंगे जिनके पास धन बचा ही नहीं है जिससे वे अपना 2 वक्त की रोटी खा सकें, और कुछ व्यक्ति उनमें से ऐसे होंगे जो उन्हीं धन में से, उसी संपत्ति से अपनी करोड़ों की संपत्ति के मालिक बन जाते हैं। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि आप इस समाज में किस वर्ग में जन्म लिए हैं इससे उतना फर्क नहीं पड़ता है। फर्क तो तब पड़ता है जब हमारी सोच नहीं बदलती है। जब तक हमारी सोच नहीं बदलेगी तब तक इस समाज में हम परिवर्तन नहीं देख सकते। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि हमारे जन्म पर हमारा कोई अधिकार नहीं रहता है कि हम किस वर्ग में जन्म लिए हैं। हमारा अधिकार केवल हमारे कर्म पर है। उस पर एक श्लोक है, गीता के दूसरे अध्याय का 47वां श्लोक। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोत्स्व कर्म। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम अपने समस्त कर्म को मुझ में समर्पित करके करो और अपना जो लक्ष्य है उस पर अपना ध्यान केंद्रित करो। गीता के तीसरे अध्याय के 30वें श्लोक में श्री भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, अपना समस्त कर्म तुम मुझ में समर्पित करके अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो। वह श्लोक है, मयि सर्वाणि कर्माणि संयस्याध्यात्म चेतसा निराशीर निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वरः। तो मित्रों, हमने जाना कि हमारा जो कंफर्ट जोन है वो कितना घातक होता है, इसलिए हम और आप मिलकर संकल्प लेते हैं कि आने वाला जो 2025 है उसमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है और अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करना है। अपने समस्त कर्म प्रभु के चरणों में समर्पित करके अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है। हरे कृष्णा।